अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैंने आपको बताया था कि पंजाब के हर डिवीजन के अंदर उन्होंने अपने टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं। कुछ ना कुछ वो चीज़ें रह गई थी उनको, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लाहौर डिवीजन, लाहौर जो शहर है, इन्होंने वो छोड़ दिया था। जो 12 से 13 सीटें हैं लाहौर शहर की, वो इन्होंने छोड़ दी थी। आज इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से जो है वो टिकटें जारी की हैं, एमएनए की भी, एमपीए की भी। मैं आपको यहाँ पर एमएनए की जितनी भी सीट्स हैं उनके हवाले से बताता हूँ। पहली बात यह है कि एनए 117 से ये स्टार्ट होते हैं। एनए 117 इन्होंने छोड़ दिया है। वो इन्होंने छोड़ा है जनाब अवन चौधरी साहब के लिए और आईपीपी के लिए। आईपीपी के साथ इन्होंने यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की है। तो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अपना कोई भी कैंडिडेट और किसी को यहाँ पर टिकट जारी नहीं किया। 118 पर इन्होंने जो टिकट जारी किया हमजा शहबाज शरीफ साहब को, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के बेटे, ये इनका गढ़ है या लाहौर के अंदर, तो ये ज्यादातर इन्हें यही इसी इलाके से लड़ते रहते हैं। तो इस दफा अन्य 118 के ऊपर हमजा शहबाज साहब इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 119 के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी। इस दफा ये पहली दफा एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। इन्होंने पहले इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन कभी कंटेस्ट नहीं किया, तो इस दफा ये 12 इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं। और एनए 119 से एनए 120 के ऊपर सरदार अयाज सादे को यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। इस सीट के ऊपर थोड़ा तनाजा ये चल रहा था कि शायद अयाज सादे के साथ इनका रोला था। वो कह रहे थे कि मुझे एक और टिकट दिया जाए। नून लीग उनको इस सीट के ऊपर राजी कर रही थी। तो बहरहाल अब जा बजाकर जो है वो टिकट जो है मुस्लिम नून ने एक एनए 120 का टिकट जो है वो यहाँ पर जारी किया सरदार अयाज सादिक साहब को। एनए 121 के में शेख रोहेल असगर साहब का एमएनए, वो लाहौर से हमेशा बनते हैं, पिछले 3-4 दफा वो बन चुके हैं लाहौर से, इसलिए इस दफा भी शेख रोहेल असगर को एनए 121 जारी किया गया है। मॉडल टाउन का जो सबसे पोश एरिया है एनए 122, वहां पर ख्वाजा साद रफीक को इस दफा टिकट जारी किया गया है। ख्वाजा साद रफीक भी लाहौर से हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं। एनए 123 मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को टिकट जारी किया गया है। शहबाज शरीफ साहब जो है ये पहले भी यहाँ से एमएनए मुंतखब हो चुके हैं, जिस वजह से ये वो बने थे, वज़ीर आज़म बने थे पिछली दफा। एमपीए भी यहाँ पर मुंतखब हुए। अब भी यहाँ पर 2 एमपीए की सीट्स के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो एनए 123 है वहां पर शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एनए 124 के अंदर राना मुबशर इकबाल को पिछली दफा भी टिकट इन्होंने जारी किया था। इस दफा भी यहाँ पर राना मुबशर साहब को दोबारा से टिकट जारी किया गया है। एनए 125 से मोहम्मद अफजल साहब को यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। ये पहली दफा यहाँ पर इनको टिकट जारी किया गया है। ये देखते हैं इनके यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। एनए 126 के ऊपर पुराने इनके एमएनए सैफुल मलूक जो है, ये मलक सैफुल मलूक खोखर साहब, इनको टिकट जारी किया गया है। ये खोखर बिरादरी काफी सारी इस हल्के के अंदर मौजूद है। यहाँ पर वो पिछली दफा भी यहाँ पर एमएनए मुंतखब हो चुके हैं, इसलिए दोबारा मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया है। एनए 127 के ऊपर जो है ये सरप्राइजिंग थोड़ा था, ये अता तारड़ साहब को इस दफा टिकट जारी किया है एनए 127 से। अता तारड़ साहब गुजरांवाला के एक हल्के से भी एमएनए के कैंडिडेट थे, लेकिन वहां पर जो है वो रोला इनकी दाल नहीं गली, तो पार्टी ने फिर इनको लाहौर के अंदर आके एडजस्ट किया है। तो इस दफा एनए 127 जहां से शहबाज शरीफ यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहां पर अता तारड़ साहब जो है इस दफा एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 128 को इन्होंने फिर इस दफा छोड़ दिया है। एनए 128 के ऊपर इन्होंने छोड़ा है आईपीपी के लिए। यहाँ पर मेरे ख्याल में या अलीम शाह या अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट करने के बाद ये सीट भी एनए 128 भी मुस्लिम लीग नून ने दे दी है आईपीपी को। एनए 129 में मोहम्मद हाफिज नोमान साहब को टिकट जारी किया गया है। उसके बाद एनए 130 से फेवरेट जगह मियां साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब,
اس دفعہ NA130 سے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ تو اس طرح مسلم لیگ نون نے لاہور کی جتنی بھی سیٹس ہیں 13 سیٹس، ان 13 میں سے نون لیگ نے 2 تو اپنے ہاتھوں سے ویسے ہی ختم کر دی ہے کہ ان 2 کے اوپر وہ IPP کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں۔ ایک کے اوپر جو الیکشن لڑیں گے وہ لڑیں گے علیم خان صاحب IPP کے جو صدر ہے وہ الیکشن لڑیں گے، پھر دوسرے کے اوپر جو ہے اونٹ چودھری صاحب الیکشن لڑیں گے۔ اس لیے اب یہاں پر 11 سیٹیں ہیں جس کے اوپر مسلم نون الیکشن لڑیں گے۔ اس طرح مسلم لیگ نون نے ایک اچھا پینل یہاں پر اچھے مضبوط امیدوار جو ہے وہ یہاں پر اتارے ہیں۔ ایک آدھ سیٹ کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہے، ان کو ہو سکتا ہے، باقی سیٹس کے اوپر ان کے بڑے اچھے اور تگڑے انہوں نے اپنے امیدوار یہاں پر کھڑے کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ باقی پارٹیز جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، تحریک انصاف کا یا آزاد حیثیت میں کوئی اور آتا ہے یا پیپلز پارٹی کا یا کسی بھی اور پارٹی کا۔ تو بہرحال اس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر نون لیگ نے اب پنجاب کے اندر تمام کی تمام اپنی سیٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ KPK اور دوسری جگہوں پہ جب وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میرے پیج کو، میرے یہ جو چینل ہے اس کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کا جو کمنٹ ہے، آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔